नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। हिमाचल में 630 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी ये यात्रा। हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। कुल्लू के रामशीला में सड़क किन्नौर खड़ी वोल्वो बस में लगी आग, पल भर में राख हुई गाड़ी। सेब से लदी पिकअप खड्ड में गिरी, 2 भाइयों की मौत, नाबालिग घायल। अमित कश्यप बोले, हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए बनाए जाएंगे 5 नए टूरिस्ट सर्किट। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान, कहा यह देश नहीं बनेगा लोकतंत्र। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस जो 65 साल में नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7 वर्ष में कर दिखाया। विधानसभा में योगी बोले, तालिबान के समर्थकों को आनी चाहिए शर्म, वहां महिला और बच्चों का हो रहा कत्लेआम। चुनाव बाद हिंसा और दुष्कर्म की जांच सीबीआई को सौंपने से ममताई छवि को झटका, भाजपा की नैतिक जीत। अब खबरें विस्तार से। 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा शुरू। हिमाचल में 630 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी ये यात्रा। गुरुवार को चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत के साथ 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी। चंडीगढ़ पहुंचकर राजगढ़ के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता अनुराग ठाकुर के स्वागत समारोह में शामिल हुए। 5 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा 4 लोकसभा क्षेत्रों से होकर 630 किलोमीटर दूर जाएगी। हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या नेगेटिव रिपोर्ट के अलावा फिर से ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की शर्त लगा दी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से की जाएगी। हालांकि माल वाहकों की आवाजाही पर शर्त लागू नहीं होगी। हर रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वाले जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, औद्योगिक कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी, मरीजों आदि के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर और रैट नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। कुल्लू के रामशीला में सड़क किनारे खड़ी वोल्वो बस में लगी आग, पल भर में राख हुई गाड़ी। कुल्लू जिला मुख्यालय रामशीला में सड़क किनारे लंबे समय से खड़ी एक वोल्वो बस में आग लग गई। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जल गई। हुआ यूं कि सुबह के समय बस में लपटें उठना शुरू हो गई, जिसे देखते हुए दुकानदारों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पाना शुरू किया। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 1.5 साल से यह वोल्वो बस यहां सड़क किनारे खड़ी हुई थी और इसे कोई यहां से ले भी नहीं जा रहा था। अग्निशमन अधिकारी दुर्गा सिंह ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सेब से लदी पिकअप खड्ड में गिरी, 2 भाइयों की मौत, नाबालिग घायल। सड़क से खड्ड में गिरे पिकअप में 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि 15 साल का नाबालिग घायल है। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रिपोर्ट हुआ। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार सेब से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त पिकअप में 3 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में पिकअप सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। शिमला के ठियोग थाना क्षेत्र के तहत लीली पुल के पास गुरुवार को तड़के हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही ठियोग पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और घायल को खाई से निकाला। नाबालिग घायल को नाजुक हालत में आईजीएमसी रेफर किया गया है। अमित कश्यप बोले, हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए बनाए जाएंगे 5 नए टूरिस्ट सर्किट। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 5 नए टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे। सैलानियों को रिझाने के लिए प्रदेश में धार्मिक, ट्राइबल, नेचर, एडवेंचर और वीकेंड सर्किट विकसित किए जाएंगे। पर्यटन विभाग के नए निदेशक और निगम के प्रबंधक निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। वीकेंड सर्किट बनाकर प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों की पर्यटन इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों के सैलानियों को वीकेंड के दौरान 1 या 2 दिन घूमने के लिए नए स्थल बनाए जाएंगे। धार्मिक सर्किट में शक्ति पीठों को जोड़ा जाएगा। ट्राइबल सर्किट में सैलानियों को दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाया जाएगा। यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेचर और एडवेंचर सर्किट को विकसित कर सैलानियों को प्राकृतिक के नजदीक लेकर जाएंगे। बेरबिलिंग साइट को विकसित कर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का जल्द आयोजन किया जाएगा। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान, कहा यह देश नहीं बनेगा लोकतंत्र।
तालिबान के काबुल में घुसने और पूरे अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाने के बाद अब संगठन ने देश की नीतियों से जुड़े फैसले लेना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देश की आजादी के 102 साल पूरे होने के मौके पर तालिबान नेतृत्व ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन का ऐलान भी किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि इस्लामिक अमीरात सभी देशों से अच्छे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते चाहता है। हमने अब तक किसी भी देश से व्यापार करने पर चर्चा नहीं की है। बता दें कि तालिबान की तरफ से यह ऐलान उसके राजधानी काबुल में कब्जा करने के 4 दिन बाद आया है। बता दें कि अमीरात शब्द अमीर से बना है। इस्लाम में अमीर का मतलब प्रमुख या प्रधान से होता है। इस अमीर के तहत जो भी जगह, शहर या देश आता है वो अमीरात कहलाता है। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता वहीदुल्लाह हाशिमी ने बताया कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के गठन के बाद अब इस देश में सत्ता चलाने के लिए तालिबान के प्रमुख नेताओं का एक परिषद बनाया जाएगा। इस परिषद का नेतृत्व तालिबान का सरगना हिफ्तुल्लाह अखुंदजादा करेगा। इसी के साथ ईरान की तरह ही अफगानिस्तान में भी एक सुप्रीम लीडर का पद होगा। हाशिमी के मुताबिक अभी अफगानिस्तान पर शासन के तरीके पर फैसला होना बाकी है, लेकिन अफगानिस्तान लोकतंत्र नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में कोई लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं हो सकती क्योंकि इसका अफगानिस्तान में कोई आधार ही नहीं है। यहाँ सिर्फ शरिया कानून लागू हो सकता है। अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस जो 65 साल में नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 7 वर्ष में कर दिखाया। कांग्रेस अपने शासन के 65 वर्षों में देश की जनता को वह सब नहीं दे पाई जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 7 वर्षों के कार्यकाल में ही दे दिया है। आज देश के गांव-गांव तक बिजली है, हर घर में शौचालय है, सभी के अपने बैंक खाते हैं, हर रसोई में गैस सिलेंडर है, लगभग हर गरीब को छत मिली है। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। वे वीरवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान धर्मपुर पहुंचने पर कार्यकर्ता व आम जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनसभा में उपस्थित लोगों द्वारा मास्क पहनने को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मास्क पहनकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ बोले, तालिबान के समर्थकों को आनी चाहिए शर्म, वहां महिला और बच्चों का हो रहा कत्लेआम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें वहां की औरतों और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। माफियों की संपत्ति जब्त ही नहीं की गई है बल्कि ध्वस्त भी की गई है। अब इन संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज, काशी व अयोध्या क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।